नमस्कार, मैं अनीता चौधरी। जम्मू कश्मीर में गुरुवार से ही आतंकवादियों के और सुरक्षा बलों के बीच फायरिंग चल रही थी और इस इनकाउंटर में सुरक्षा बलों को बड़ी कामयाबी मिली है। 5 लश्कर तैयबा के आतंकवादी मारे गए हैं, जिनमें से एक डिस्ट्रिक्ट कमांडर जो कि पाकिस्तानी नागरिक था वो भी मारा गया है। उसका नाम निशाज लोन इलियास खिताब बताया जा रहा है। और इस इनकाउंटर के बाद जो रिकवरी हुई है उसमें अगर बात करें तो काफ़ी बड़ी मात्रा में आर्म्स एंड एम्यूनिशंस जो है वो सुरक्षा बलों के हाथ लगे हैं। सर्च ऑपरेशन जारी है, लेकिन ये बड़ी कामयाबी इस तौर पे भी है कि 2021 में अगर देखें तो किसी भी आतंकवादी गतिविधि को इमीडिएट इफेक्ट के साथ एलिमिनेट करने के लिए सुरक्षा बल जी जान से जुटी हुई है। और 2021 में अगर देखें तो ऐसा कोई भी आतंकवादी घटना कश्मीर में नहीं देखने को मिला है जिससे कोई हताहत हुई हो। हाँ, इस एनकाउंटर में शुरुआती दौर में दोनों तरफ की गोलीबारी की वजह से हमारी भारतीय सेना का एक जवान भी जरूर शहीद हुआ है, लेकिन देश के नाम इस शहादत को पूरा देश सलाम कर रहा है। लेकिन मुश्किल ये है कि इस एनकाउंटर पे आतंकवादियों की हिमायती महबूबा मुफ्ती एक बार फिर सवाल खड़े कर रही हैं और भारत सरकार से जवाब मांग रही हैं। उनका कहना है कि आतंकवादियों में जो एक 17 साल का लड़का था उसकी मौत के लिए आखिर कौन जिम्मेदार है। और जिस तरह की कार्रवाई भारतीय सेना की तरफ से की जा रही है, भारतीय सुरक्षा बल की तरफ से की जा रही है, कहीं ना कहीं ये नौजवानों के लिए खतरा बन रहा है। और ऐसे में भारत सरकार को जवाब देना चाहिए, क्योंकि उनके माता पिता का कहना है कि हमारा बेटा आतंकवादी नहीं था। अगर वो आतंकवादी नहीं था तो फिर आतंकवादियों के साथ घुसकर फायरिंग क्यों कर रहा था? वो कौन था आखिर जो सुरक्षा बलों पे लगातार गोलियां चला रहा था? ये ऑपरेशन भारतीय सेना के राजपूताना राइफल और जम्मू कश्मीर पुलिस के ज्वाइंट वेंचर के थ्रू लॉन्च किया गया था। स्पेसिफिक इनपुट पे पुलवामा में सर्च एंड कॉर्डन ऑपरेशन गुरुवार को शुरू किया गया था और इस सर्च ऑपरेशन के दौरान ही आतंकवादियों की तरफ से गोलीबारी शुरू हो गई थी। जवाबी कार्रवाई सेना की तरफ से भी माकूल दिया गया और इस जवाबी कार्रवाई में पहले हमारे सेना का एक जवान शहीद हो गया। लेकिन शुक्रवार आते आते इस एक शहादत के बदले हमारी सुरक्षा बलों ने ऐसा मुंह तोड़ जवाब दिया कि पाकिस्तान के लश्कर तैयबा का जो डिस्ट्रिक्ट चीफ था उसके सहित 5 आतंकियों को ढेर कर दिया। आपको बता दें कि जब से 370 जम्मू कश्मीर में लागू हुआ है, आतंकवादी घटनाओं में जबरदस्त गिरावट आई है। सुरक्षा बलों की अगर बात करें तो उनके मौत में भी परसेंटेज जो है वो कम हुए हैं। जो स्थानीय नागरिक हैं उनके बचाव के लिए बहुत ही जरूरी कदम उठाए जा रहे हैं और घुसपैठ को रोकने के लिए जबरदस्त लामबंदी और नाकेबंदी की गई है। आज लश्कर के 5 आतंकवादी मारे गए हैं और जो जम्मू एयरबेस पे ड्रोन हमला हुआ था उसकी जिम्मेदारी उसमें भी लश्कर के हाथ सामने आए थे। माना जा रहा है कि इन ड्रोन हमलों के जरिए पाकिस्तान असला बारूद कश्मीर में भेजने की कोशिश कर रहा है ताकि आतंकी गतिविधियों में तेजी लाई जा सके, क्योंकि सीमा पे नाकेबंदी जो है जबरदस्त है। इसलिए इनकर्सन और इंट्रूजन जो है, जो घुसपैठ है, वो नामुमकिन सा होता दिख रहा है। ऐसे में कोशिश ये की जा रही है कि ड्रोन के जरिए उन पॉइंट्स को पॉइंट आउट किया जाए जहां थोड़ी गैप है, चाहे वो इंटरनेशनल बॉर्डर हो, चाहे
सीमा, हिंदुस्तान पाकिस्तान की सीमा, LOC, लाइन ऑफ कंट्रोल जिसको बोलते हैं, सीज फायर ना के बराबर हो गया है, क्योंकि पाकिस्तान को पता है कि अगर सीमा पार से गोलीबारी होगी तो कहीं नहीं कहीं उसका जवाब जो है इतना जबरदस्त देना पड़ेगा कि पाकिस्तान को औंधे मुंह सफ़ेद झंडे लेते हुए सीमा पे दंडवत होना पड़ेगा। तो ये सारी चीज़ें पाकिस्तान को पता है, लेकिन इन सब के बीच जिस तरह से जम्मू कश्मीर में आतंकवाद की हिमायतगिरी महबूबा मुफ्ती कर रही हैं, वो कहीं ना कहीं वहाँ के नौजवानों के लिए खतरा बनता जा रहा है, जम्मू कश्मीर की सुरक्षा के लिए खतरा बनता जा रहा है। आपको गौर करना चाहिए कि जब महबूबा मुफ्ती दिल्ली आई थी प्राइम मिनिस्टर के साथ मीटिंग करने के लिए, तो महबूबा मुफ्ती के बोल भी कुछ पाकिस्तानों वाले ही थे। इन पाकिस्तानी आतंकवादियों के साथ वो पाकिस्तान की भी हिमायतगिरी करती रही हैं। उनका कहना हमेशा रहता है कि पाकिस्तान से बातचीत होनी चाहिए, पाकिस्तान के साथ व्यापार संबंध भी बनाने चाहिए, और जिस तरह के वो ट्वीट और बयान देती हैं आतंकवादी गतिविधियों को लेकर के, ऐसा लगता है कि वो ये भी कहना चाहती हैं कि पाकिस्तानी आतंकवादियों को भी थोड़ा मरवत के साथ हैंडल करना चाहिए, उनके साथ भी रिश्ते बनाकर रखना चाहिए। महबूबा मुफ्ती साहिबा, आपको बता दें कि कश्मीर से 370 हट चुका है और अब पाकिस्तान बौखलाया हुआ है। आपकी ये जो दरिया दिली पाकिस्तान की तरफ है, आतंकवादियों की तरफ है, वो कहीं ना कहीं आपके लिए ही जानलेवा साबित होगा। ऐसे में हिंदुस्तान की बोली के साथ जम्मू कश्मीर की सुरक्षा में अपनी सहभागिता जरूर निभाइए। जय हिंद, जय भारत। भारतीय सेना के शहीद उस जवान को भी मेरा सलाम है, और सलाम है हमारे देश की सुरक्षा बलों को जो इस तरह से पाकिस्तान के हर नापाक हरकत को नाकामयाब कर रहे हैं। नमस्कार। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने सुझाव हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर दें। मिलते रहेंगे, तो ये बातचीत का सिलसिला भी जारी रहेगा। जय हिंद, जय भारत।